Now come to the next problem. Consider a sequential machine which was supposed to detect block of ones and block of zeros. For the correct operation, zeros block must contain even number of zeros and ones block must contain odd number of ones. Any violation to this is indicated by making the output 1 against first bit of the opposite block. It means जो ये इनपुट है इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 समथिंग. नाउ अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा. 0 का आउटपुट 0 0 0. अब यहां पर जैसे ही आपका 0th ब्लॉक खत्म हो जाएगा उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 3, जो कि ऑड है, जबकि करेक्ट ऑपरेशन के लिए होने चाहिए थे इवन नंबर ऑफ जीरो. तो ये वायलेशन है. तो ऑपोजिट ब्लॉक मतलब 1 के पहली बीट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा 1. क्लियर? नाउ 1 1 ये सब 0 करते जाओ. जैसे ये 0 आ गया 1 वाले ब्लॉक में कितने वंस थे? 3. ऑड नंबर ऑफ वंस. ऑड नंबर ऑफ वंस है तो ये करेक्ट है काउंटिंग. तो 0 0. अब आता है 1 मतलब 0 के ब्लॉक में कितने जीरोस हैं? इवन है तब भी ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है. 0 0 0. नेक्स्ट अब बहुत ध्यान से देखिएगा. 1 कितने हैं? 4 मतलब इवन होने चाहिए थे ऑड. तो इस बिट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपका आएगा 1. है या ना? मतलब करेक्ट ऑपरेशन अगर है तो दूसरे ब्लॉक की पहली बिट के करस्पॉन्डिंग 0 और अगर कंडीशन का ऑपोजिट कुछ है तो उस पहली बिट के करस्पॉन्डिंग आप आउटपुट में देंगे 1. 1 ये इंडिकेट करेगा कि जो आपका नंबर ऑफ जो डिसीजन था जो जीरोस और वंस का इवन और ऑड का उसमें वायलेशंस है. तो मैं ये कह सकता हूं आउटपुट स्ट्रिंग में नंबर ऑफ वंस ये बताते हैं कि कितनी बार 0 के ब्लॉक्स और 1 के ब्लॉक ने मिल करके कंडीशन को वायलेट किया है. तो कितनी बार वायलेट किया है? 2 बार. एक बार 0th के ब्लॉक ने और एक बार 1th के ब्लॉक ने. है ना? अब आता है आपका इस कॉन्सेप्ट के करस्पॉन्डिंग आपको क्या बनाना है? ट्रांजिशन डायग्राम, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम. क्लियर है? नाउ अब बहुत इससे कोई चलो इसको रहने दो. नाउ Q0 अब अगर 0 आया तो 0 ही आउटपुट है. नाउ Q1 अब मैं काम करता हूं ऑड और इवन के लिए नंबर ऑफ ऑड और इवन नंबर और ऑड नंबर काउंट करने के लिए जो आपका डीएफए बनता था उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा हूं. 0 इस जगह पर ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं दैट इज ऑड 0. तो Q0 0 ऐसा मैं लिख दे रहा हूं. ये वाले में 0 के करस्पॉन्डिंग 0 इधर इवन जीरोस मतलब यहां पे 2 जीरोस और अगेन ये 0 0 दैट इज 0 0. क्लियर है? अभी ये आपका क्या चलता जा रहा है? नंबर ऑफ जीरोस काउंट होते कंटिन्यू चल रहे हैं. क्लियर है? नाउ अब में अगर 1 आया तो 1 का आउटपुट 1 दैट इज Q ऑड 1. क्लियर? ऑड 1. उसके बाद आपका आता है
1 का आउटपुट 0, मतलब 1 इनपुट मिला, ब्लॉक कंटिन्यू है, दैट इज ऑड, तो इवन 1, इवन 1। क्लियर? स्टेट का नाम ऐसा दो जिससे आप चीजें डिफाइंड रहें, और लास्ट में 1 0। अब बहुत ध्यान से देखना, कोई भी ब्लॉक खत्म हो रहा है मतलब 0th वाला ब्लॉक खत्म हुआ, अगर यहां पे हूं तो मैं ऑड जीरोज हैं, यहां पे हूं तो इवन जीरोज हैं, यहां पे हूं तो ऑड 1 से, यहां पे हूं तो इवन 1 से। क्लियर है? नाउ अब अगर ऑड जीरो से में 1 आ गया, ऑड 0 से 1 आ गया, तो कंडीशन का वायलेशन है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट दूंगा 1, और मैं ये बोलूंगा कि अब मैंने कितने 1 एनकाउंटर कर दिए हैं, ऑड नंबर ऑफ वंस, एक 1 एनकाउंटर कर दिया है और 1 आउटपुट दे दिया है। क्लियर है? ये तब है जब मैं ऑड नंबर ऑफ जीरो से ट्रांजिट हो रहा हूं, जब मुझे 1 मिला। इवन नंबर ऑफ जीरो से जब मेरे को 1 मिला तो कंडीशन सेटिस्फाई, क्योंकि इवन नंबर ऑफ जीरोस होने चाहिए। तो यहां से मुझे अभी एक 1 मिला है, तो 1, और वायलेशन नहीं है तो 1 का आउटपुट 0। नो, ऑड नंबर ऑफ 1 से मुझे 0 मिलता है, मतलब ऑड नंबर ऑफ वंस आपका ट्रू कंडीशन है, कोई वायलेशन नहीं है, तो एक 0 मिला तो ऑड नंबर ऑफ जीरोस में चले गए, और आउटपुट में भी 0 ही मिलेगा, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ वंस हमारा करेक्ट ऑपरेशन है। लेकिन इवन नंबर ऑफ वंस पे अगर हम खत्म हो रहे हैं ब्लॉक, तो उस सच केस में आपको 0 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपका क्या आएगा? 1। क्लियर है? कितनी स्टेट्स हैं आपकी? Q0, Q00, E0, Q0 A1, QO1, QE1, है ना? नाउ अब इंपॉर्टेंट बात यह समझ जाइएगा कि क्या कोई स्टेट्स मतलब मिनिमाइज की जा सकती हैं? नो, अब उसके लिए अगेन हमको दिमाग कौन सा लगाना पड़ेगा? डीएफए के मिनिमाइजेशन वाला। देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट Q0 मतलब ऑड 0, वो आउटपुट 1 प्रोड्यूस कर दे रहा है, तो बाकी लोग 1 पे 1 आउटपुट कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, है ना? तो Q00 ये एक अलग स्टेट बन गई। उसी के जैसे QE1 भी 0 के इनपुट पे 1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कोई और नहीं कर रहा है, तो वो भी अलग जाएगा, क्योंकि वो कभी किसी के साथ मैचिंग नहीं बिठा सकते। क्यों ऐसा कैसे होता है? क्योंकि ये कह रहा हम 1 इनपुट लेके 1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इस बात पे कोई दूसरा ये नहीं बोल रहा। उसी तरीके से QE1 0 इनपुट लेकर 1 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके अलावा कहीं पर भी ऐसा कोई ट्रांजिशन नहीं है QE1। तो ये स्टेट्स अलग हो गई, QO0 और QE1। नाउ Q0, QE0 और QO1 ये अब रही तुम्हारी रिमेनिंग स्टेट्स, QE0 और QO1, ऑड 1। क्लियर है? नाउ अब अपन देखते हैं कौन किससे किस तरीके का रिलेशन रख रहा है, फिर आप उस तरीके से चीजों को एक्सेस कर पाएंगे। नाउ ये तीनों एक ग्रुप में होंगे अगर ये ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 कोई किसी को वॉयलेट नहीं करेगा, तो Q0 0 पे 0 आउटपुट दे रहा है
और Q0 पे जा रहा है, मतलब Q0 G2 से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। QE0 पे ये भी इस पे ही कर रहा है G2। Q01 00 पे Q0 को कर रहा है, ये भी ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तीनों लोग सही बोल रहे हैं। Q0 1 से आउटपुट 0 दे रहा है और Q0, तो Q0 इसी को G1 से G1 ही है, G1 से G1 ही है Q0। क्लियर? नाउ 1 से आपका क्या है? अच्छा, अभी मैंने किसका कौन सा कंसीडरेशन लिया? Q0 दिस और दिस, लेकिन Q0 1 से 1 इनपुट पे 0 आउटपुट दे रहा है और Q0 1 पे जा रहा है, लेकिन Q01 1 से 0 आउटपुट देकर एक अलग ग्रुप में घुस गया, तो भैया कौन वायलेट कर दे रहा है? Q01 को हटाओ, तो Q01 हट जाएगा, एक और ग्रुप बनेगा Q01, सॉरी ये अब आप काम कर रहे हैं, Q01 अलग, Q00 अलग, QE1 अलग और आपका Q0 और QE0। अब देखते हैं, इनको ग्रुप बनाया G1, G2, G3, G4। नाउ Q0, QE0 0 पे क्या है और 1 पे क्या है? Q0 के 0 पे 0 आउटपुट और Q00 मतलब G3 पे गया, QE0 0 पे 0 आउटपुट और ये भी G3 पे गया, अभी तक तो करेक्ट चल रहा है। Q0 पे 1 से Q01 पे गए और 1 से 0 और G01 दैट इज G2 और ये 1 से 0 पे G2, यस, इसका मतलब Q0 इज इक्वल टू QE0 है ना। एक रिड्यूस हो गया, 5 में से एक स्टेट रिड्यूस हो गया, बचा कितना? 4 स्टेट्स। 4 स्टेट बचने से आपको अगर फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए तो कितने लगेंगे? 2 फ्लिप फ्लॉप्स। क्लियर है? 4 स्टेट्स 2 फ्लिप फ्लॉप सेटिस्फाई कर देते हैं। कनेक्शन उस तरीके से हमको लगाने पड़ेंगे। क्लियर? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये, और मिनिमाइजेशन में ये मान रहा हूं कि अगर आपको टीओसी आती है तो ये मिनिमाइजेशन आपके लिए 1 मिनट 1.5 मिनट का है। अगर आपको नहीं आती तो आपको सीखना पड़ेगा। आप ये सोचे कि डीएलडी में आप डीएफए के मिनिमाइजेशन को सीख लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। क्लियर है? हाउ मेनी स्टेट्स इन दिस डायग्राम? 4 states, they hence 2 flip flops are needed minimum। क्लियर है?